नमस्कार। युग चेतना यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं श्यामलाल बरवड़ आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। देखिए दोस्तों, हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास एवं काव्य शास्त्र संचालित है और विधिवत तरीके से हर रोज़ 4:30 बजे 4:30 पर संचालित होता है। यह कॉलेज प्राध्यापक, नेट, पीजीटी और टीजीटी हिंदी विषय की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थी राजस्थान स्टेट, सेंटर, केवीएस, डीएसएसबी, एनवीएस, यूपीएससी कहीं से भी तैयारी करने वाले हैं, किसी भी स्टेट से तैयारी करने वाले हैं, नेट की, पीजीटी की, टीजीटी की, कॉलेज प्राध्यापक की, तो निःशुल्क आप इस कक्षा का लाभ ले सकते हैं और अपने साथियों के साथ शेयर कर सकते हैं। देखिए, आज मैं कृष्ण भक्ति काव्य धारा का तीसरा कवि लेके आया हूँ, नंददास। उससे पहले हमने सूरदास को पढ़ा और सूरदास से पहले अष्टसाप के कवियों के बारे में हमने चर्चा की, है ना। आज मैं नंददास को लेकर आया हूँ। नंददास भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण कवि है और इनकी अधिकतर हर कंपटीशन के अंदर इनके बारे में सवाल पूछ ही लिया जाता है दोस्तों, तो आप ध्यान रखिएगा। अष्टसाप के कनिष्ठतम सदस्य है ये। अष्टसाप के जो मंडली है, 8 कवियों की मंडली है, उसमें कनिष्ठतम सदस्य नंददास है। पूछ भी लिया जा सकता है कि इनमें से कनिष्ठतम सदस्य कौन है, तो नंददास है। अद्भुत शब्द चयन के कारण इन्हें जड़िया कवि कहा जाता है। ये सवाल तो कई बार एक्चुअल पूछ ही लिया जाता है, हर बार रिपीट हो जाता है। ये किस कवि को जड़िया कवि के नाम से जाना जाता है, तो नंददास होगा दोस्तों जड़िया कवि। क्योंकि जड़िया इसलिए कहते हैं कि इनका जो शब्द चयन है वो अद्भुत है, उत्तरांग तरीके से किस तरीके से बोलते हैं और काव्य की रचना करते हैं, इसलिए इनको जड़िया कवि कहा गया है। उनकी एक पंक्ति है, देखिए, और कवि गडिया नंददास जड़िया। रास पंचाध्यायी के लिए यह शब्द लिखा गया है, रास पंचाध्यायी के लिए। आचार्य शुक्ल के अनुसार रास पंचाध्यायी जो नंददास की रचना है, रास पंचाध्यायी, ठीक है ना, उस रचना के लिए इनको जड़िया कवि कहा है। और कवि गडिया नंददास जड़िया, उक्त पंक्ति रास पंचाध्यायी के लिए नंददास के लिए प्रयुक्त हुई है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि परीक्षा में किसी भी तरीके से सवाल घुमा फिरा कर पूछ लिया जाता है। पूरी पंक्ति दे दे और उसके बाद पूछ ले कि यह रचना नंददास को जड़िया कवि किस कारण का है, रास पंचाध्यायी के कारण का है, ठीक है ना। या जड़िया कवि किसको कहते हैं, नंददास को कहते हैं। किसी भी एंगल से परीक्षा में सवाल पूछ लिया जाता है, यहाँ पे ये सॉल्व हो गया, ठीक है ना। आगे, अष्टसाप के कवियों में समुचित काव्य शास्त्रीय शिक्षा प्राप्त कवि थे, सभी शिक्षा प्राप्त कवि थे। अष्टसाप के जो 8 कवि थे वो सब शास्त्रीय शिक्षा प्राप्त थे, अच्छी शिक्षा प्राप्त थे। नंददास की रचनाएं अगर देखें तो अनेकार्थ मंजरी, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, प्रेम सगाई, प्रेम बारकड़ी। देखिए, यह रचनाएं कई बार परीक्षा में पूछी जाती है। प्रेम बारकड़ी का सवाल पिछली बार भी पीजीटी में पूछा गया, कई लोगों ने इसमें मीराबाई किया। प्रेम सगाई भी सवाल कई बार पूछा गया है और अधिकतर लोग इसको मीराबाई कर देते हैं, तो मीराबाई नहीं है, प्रेम सगाई, प्रेम बारकड़ी यह नंददास की रचना है। अनेकार्थ मंजरी, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी। आप कवि देव के पीछे नहीं घूमे, क्योंकि उससे संबंधित ये रचनाएं हैं, तो ये पूरी रचना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये परीक्षा में अधिकतर पूछी जाती है। ऐसा कोई हिंदी का कंपटीशन नहीं गया है, कोई भी परीक्षा नहीं गई है जिसमें नंददास की इनमें से एक कोई रचना नहीं पूछी है। चाहे पीजीटी हो, टीजीटी हो, नेट हो, कॉलेज लेक्चर हो, जरूर पूछी जाती है। तो आप भी ध्यान दें, अनेकार्थ मंजरी, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, प्रेम सगाई, प्रेम बारकड़ी। नंददास की श्रेष्ठ रचना है वो रास पंचाध्यायी है दोस्तों, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। नंददास की श्रेष्ठ रचना का नाम रास पंचाध्यायी है, जिसके बारे में मैं 5 तथ्य लेके आया हूं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है और परीक्षा में आने लायक भी है। रास पंचाध्यायी के अंदर 5 अध्याय है, इस बात को आप पहले ध्यान रखेंगे। रास पंचाध्यायी के अंदर 5 अध्याय है और रास पंचाध्यायी रोला छंद में लिखी गई है। छंद पूछ लिया जाए कि रास पंचाध्यायी नंददास की किस छंद में लिखित है, रोला छंद में है। रास पंचाध्यायी में कुल कितने अध्याय है, 5 अध्याय है। वियोगी हरि ने इसे गीत गोविंद का है, इस बात को भी ध्यान रखें। किस कवि ने रास पंचाध्यायी को गीत गोविंद की संज्ञा दी है, तो वियोगी हरि ने दी है। आप लिखते रहिए, मैंने पहले भी आपको बताया, जब भी आप YouTube चैनल पर पढ़ने बैठते हैं तो पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा, एक एक शब्द को लिखते जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
किस कवि ने रास पंचाध्यायी को गीत गोविंद की संज्ञा दी है? वियोगी हरि ने। भगवान कृष्ण की रास लीला का इसमें वर्णन है। लौकिक तथा अलौकिक प्रेम के समन्वय का प्रयास इसमें किया गया है। भक्तमाल में नाभादास का परिचय देते हुए लिखते हैं। भक्तमाल में नाभादास की रचना है भक्तमाल। नाभादास की रचना है भक्तमाल। इसमें नाभादास परिचय देते हुए लिखते हैं। किसका परिचय देते हैं? नंददास का परिचय देते हैं। चंद्रहास अग्रज सुहृद परम प्रेम पद में पगे। यह जो चंद्रहास अग्रज आया है, चंद्रहास अग्रज ये शब्द नंददास के लिए आया है। यानी नाभादास नाभादास नंददास को अपना बड़ा भाई मानते थे। नाभादास नंददास को अपना बड़ा भाई मानते थे, इसलिए इन्होंने भक्तमाल में लिखा है चंद्रहास अग्रज सुहृद परम प्रेम पद में पगे। इस तथ्य को आप ऐसा कैसा अपनी कॉपी में नोट्स के रूप में लिख लीजिए और मैं कहता हूँ 100% इनमें से आपको कम से कम 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे। 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे इसी में से, इस छोटे में से 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे। ऐसे कैसे आप लिख लीजिएगा। आगे देखिए, मीराबाई के लिए मैं लेकर आया हूँ तथ्य, जन्म मृत्यु के बारे में नहीं लेके आया हूँ। अधिकतर परीक्षा में किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं मीरा के, उसके बारे में देखो मैं चर्चा करने वाला हूँ। मीरा की भक्ति में माधुर्य भाव, कांत भाव और दाम्पत्य भाव झलकता है। ये परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। मीरा की भक्ति में झलकता है, ऐसा पूछा जाता है। जिसमें माधुर्य भाव आए तो राइट कर देना, माधुर्य ना आकर कांत भाव आए तो राइट कर देना, अगर दाम्पत्य भाव आए तो राइट कर देना। तीनों भाव मीरा की भक्ति में झलकते हैं। दोस्तों, यह सवाल अधिकतर मेरे साथी गलत कर बैठते हैं कि मीरा का दाम्पत्य भाव है। नहीं, बिल्कुल श्री कृष्ण के साथ मीरा का दाम्पत्य भाव है, श्री कृष्ण के प्रति मीरा का कांत भाव है, श्री कृष्ण के प्रति मीरा का माधुर्य भाव है। तीनों भाव मीरा के हैं और यह सवाल 100% प्रत्येक परीक्षा में पूछा जाता है। पीजीटी हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे नेट हो, चाहे कॉलेज लेक्चर हो, कोई परीक्षा हो उसमें पूछा जाता है। आगे देखिए, मीरा की भक्ति संप्रदाय निरपेक्ष था। मीरा इस भक्ति में कुछ भी नहीं चाहती थी, अपना कुछ वजूद नहीं चाहती थी, ना किसी के लिए करती थी। श्री कृष्ण को अपना आराध्य देव मान लिया, अपना पति मान लिया और उस रूप में इन्होंने भक्ति की है। रचनाएं देखिए, आचार्य शुक्ल ने मीरा की 4 रचना मानी है। दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 4 रचना मानी है। पहली है गीत गोविंदरी टीका, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछी जाती है, कई बार पूछा जाता है। नरसी जीरो मायरो, यह भी परीक्षा में पूछा जाता है। राग गोविंद, यह भी पूछा जाता है। राग शौरठ, यह भी पूछा जाता है। चारों रचनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरे साथी राग गोविंद और राग शॉर्ट में अटक जाते हैं, तो मैं और याद दिलाना चाहता हूं कि मीरा की 4 रचना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। उनका इतिहास ग्रंथ, हिंदी साहित्य का इतिहास, जो 1929 में प्रकाशित हुआ, उसमें 4 रचनाएं हैं और चारों रचनाएं परीक्षा में पूछी जाती है। राग गोविंद और राग शॉर्ट को अच्छी तरीके से ध्यान कर लेना, यह मीरा की ही रचना है। और गीत गोविंदरी टीका लिखी इन्होंने, नरसी जीरो मायरो भी लिखा है, ठीक है ना। आगे देखिए, मीरा की भाषा राजस्थानी है, ब्रज है और गुजराती का मिश्रण इसमें मिलता है। राजस्थानी भाषा है, ब्रज भाषा है और गुजराती का थोड़ा पुट इसमें मिलता है। सुमित्रा नंदन पंत ने मीरा के बारे में क्या कहा? देखिए, सुमित्रा नंदन मीरा के बारे में कहा, मीरा को भक्ति तपोवन की शकुंतला कहा है। बहुत अच्छा कोटेशन है ये। मीरा को भक्ति तपोवन की शकुंतला किस कवि ने कहा है? बहुत ही अच्छा है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, इसको आप मोस्ट लगा लें और अब हमेशा के लिए याद कर लें कि सवाल परीक्षा में पूछने लायक है। मीरा को भक्ति तपोवन की शकुंतला कहने वाले कवि कौन है? तो सुमित्रा नंदन पंत है, एक प्रकृति प्रेमी कवि है, जिन्होंने लिखा है कि मीरा तपोवन की शकुंतला है। अगला प्रश्न देखिए, अगला मैं लेके आया हूं, नाभादास ने अपनी रचना भक्तमाल में, नाभादास की रचना का नाम है भक्तमाल, उसमें लिखा है निर्कुश अति निडर रूप गुण रसना गायो। ये लिखा है नाभादास ने अपनी रचना भक्तमाल में लिखा है। तो परीक्षा में ऐसी कैसी पंक्ति देकर पूछ लिया जाता है, उक्त पंक्ति किसके लिए कही गई है? तो ये पंक्ति मीरा के लिए कही गई है। किसने कहा है? नाभादास ने कहा है। किस ग्रंथ से ली गई है? तो भक्तमाल से ली गई है। इस बात को दोस्तों ध्यान रखेंगे। मैं कक्षा को ज़्यादा लंबी नहीं खींचूंगा, क्योंकि जितना शॉर्ट हो, जितना कम समय हो, तो
तो ठीक रहेगा, आप भी बोर नहीं हो। हाँ, एक बात ध्यान रखना, आप देखते ज़रूर हैं चैनल, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने साथियों के साथ। आपके साथी भी इस निःशुल्क मेगा क्लास का लाभ उठा सकें। यह एक निःशुल्क मुहिम चलाई गई है हिंदी साहित्य का इतिहास एवं काव्य शास्त्र और हिंदी व्याकरण। कोई भी टॉपिक पीछे नहीं छोड़ा जाएगा, एक एक टॉपिक करवाया जाएगा। अपने साथियों के साथ शेयर करें, आपके साथी भी इस क्लास का लाभ ले सकें। नमस्कार, धन्यवाद।